Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 6 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो एग्जाम आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर रहने वाली हैं। जिसमें पहली करंट अफेयर है गुजरात टू गेट कंट्रीज फर्स्ट 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। तो यहाँ पे गुजरात पहला कंट्री का ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क ओपन किए गए। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि जो सीड पार्क हैं वो किस स्पाइसेस के लिए किए गए, इसके लिए नाबार्ड ने कितना असिस्टेंस दिया है, कितने फार्मर्स को यहाँ से बेनिफिट होगा, इसका क्या प्रोसेस रहा पूरा, किस तरीके से यहाँ पे पेटेंट मिला है गुजरात को, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट विच विल हेल्प फार्मर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने एक पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट लॉन्च की है, डेवलप की है, जो फार्मर्स की काफ़ी हेल्प करेगी उनके सॉइल के न्यूट्रिएंट के बारे में पता लगाने में। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये सॉइल टेस्टिंग की कितने की है, कितने सैंपल ये टेस्ट कर सकती है, ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम आई थी उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कब लॉन्च हुई, कितने पैरामीटर्स हैं, किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च हुई, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आने वाली स्लाइड में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, Nanny.ai artificial intelligence company based in Bengaluru today announced the launch of किसान आवाज टेलीफोनी बोट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी हाल ही में आज के दिन Nanny.ai एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, उसने आज अनाउंस किया है किसान आवाज टेलीफोनी बॉट। तो जानेंगे इसके बारे में, ये आपका किसान आवाज टेलीफोनी बॉट क्या है, इससे क्या हेल्प मिलेगी, आने वाले टाइम में AI और आपका मशीन लर्निंग का यूज़ करके कितनी चीज़ें आसान हो रही हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो गुजरात गेट कंट्रीज फर्स्ट 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। तो कंट्री में गुजरात एक पहला स्टेट बन गया है जहां पर 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क ओपन हुए हैं। जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में और कहां कहां पर ओपन हुए हैं ये भी हम बात करने वाले हैं। तो ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क विल कम एट 2 प्लेसेस इन गुजरात। तो गुजरात के 2 प्लेसेस पे ये ओपन किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य रहेगा टू एनकरेज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द प्रोडक्शन क्यूमिन एंड फेनल सीड द मेन क्रॉप इन द रीजन। तो यहाँ पे गुजरात में 2 मेन क्रॉप है, एक आपका क्यूमिन जिसको जीरा बोलते हैं और एक आपका फेनल क्रॉप जिसको हम सौंफ बोलते हैं। उसकी खेती काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है, एक अच्छे स्केल पे होती है। तो उसको और ज़्यादा एनकरेज करना, उसको डेवलप करने के लिए ये 2 पार्क गुजरात में ओपन किए जा रहे हैं जो कि सीड पार्क के नाम से जाने जाएंगे। पहला होगा सौंफ जिसको फेनल सीड पार्क के नाम से जान सकते हैं, दूसरा होगा जीरा क्यूमिन सीड पार्क के नाम से जानेंगे। आगे बात करेंगे तो गुजरात के CM ने अभी हाल ही में यहाँ पे लेटर सैंक्शन किए हैं 2 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब है कि 2 बॉडी होंगी, 2 FPO होंगे। ऐसे मान लीजिए एक FPO ये होगा, सेकंड FPO ये होगा, ठीक है, ये FPO 1, ये FPO सेकंड। तो यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं, जैसे मान लीजिए 500 फार्मर को यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया, एक FPO बनाया गया है, तो उनको यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है सौंफ के लिए, ठीक है, फेनल सौंफ के लिए। और जो दूसरा वाला FPO उसकी जिम्मेदारी मिली है क्यूमिन के लिए। तो यहाँ पे
इन दोनों क्रॉप्स की कल्टीवेशन पे ये दोनों एफपीओ ध्यान रखेंगे, ठीक है, उनको कल्टीवेट करेंगे, नरिश करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एरिया कवर होगा ये कहलाएगा आपका एक पार्क बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका फेनेल सीड पार्क के नाम से जाना जाएगा। ये वाला जो एरिया कवर होगा इसको यहाँ पर जाना जाएगा आपका बोल सकते हो क्यूमिन सीड पार्क के नाम से। अब जान लेते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज की गई हैं, सेलेक्ट की गई हैं इस पार्क को बनाने के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर अ नाबार्ड सपोर्टेड ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। तो ये जो आपका फंडिंग होगा इसका नाबार्ड फंडिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला है सौंफ फेनेल सीड, जो कि आपका है बनासकांठा, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में बनासकांठा, वहाँ पर फेनेल सीड सौंफ के लिए सीड पार्क ओपन किया जा रहा है। और दूसरा आपका है जीरा क्यूमिन सीड के नाम से जाना जाता है, इसको पाटण गुजरात में लॉन्च किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों आपके जो सीड पार्क बोल सकते हो, स्पाइसेस सीड पार्क बोल सकते हो, इसके नाम से जाने जाएंगे। और इनका उद्देश्य रहेगा ऑर्गेनिक सीड वैल्यू चेन ऑफ द स्पाइसेस को प्रमोट करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि ऑर्गेनिक तरीके से, यहाँ पे इनऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है, ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें हैं, खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका यूज़ करके इन सीड के बोल सकते हो क्वालिटी में इन्हेंस करना, वैल्यू चेन को और मजबूत बनाना, ताकि हम लोगों को जो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है स्पाइसेस से, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि इस ओकेजन पे हमारे नाबार्ड के चेयरमैन मिस्टर GR चिंताला जी, गोविंदा राजुलू चिंताला जी ने बोला है कि द 2 स्पाइसेस सीड पार्क विल क्रिएट कंप्लीट वैल्यू चेन। ये जो पार्क हैं एक कंप्लीट वैल्यू चेन क्रिएट करेंगे आने वाले समय में, और प्रोवाइड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर द फार्मर। और ये जो आपके एक तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे और फार्मर्स को ट्रेनिंग देने में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी FPO होंगे ये उस क्रॉप के बारे में ओवरऑल नॉलेज रखते हैं। अब वहाँ पे जो भी कोई नया किसान जाएगा उनको एज ए ट्रेनर वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके क्रॉप के बारे में बता सकते हैं, उसके एडवांटेज के बारे में बता सकते हैं, और ये डिफरेंस बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से करने पे या फिर इनऑर्गेनिक तरीके से करने पे क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं फूड की क्वालिटी पे, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ए टोटल ऑफ 23 लाख इन ग्रांट असिस्टेंस हैज़ बीन अकॉर्डेड टू बोथ द पार्क। तो ये दोनों पार्क के लिए, ठीक है, एक आपका पाटण में है और एक आपका यहाँ पर बनासकांठा में, दोनों के लिए 23 लाख रुपए का असिस्टेंस ग्रांट किया गया है नाबार्ड की तरफ से, जो कि यहाँ पे लगभग 50 फार्मर ईच। तो यहाँ पे जो 2 आपके FPO बनाए गए, इसमें 50 फार्मर का 1 FPO और 50 का दूसरा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 100 फार्मर के 2 FPO ग्रांट किए गए, जिनके लिए 23 लाख रुपए यहाँ पे असिस्टेंस ग्रांट किया गया है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि इन सीड को एक बार ये रेडी हो जाएंगे पार्क, द स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस विल कलेक्ट द सीड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब ये आपके पार्क कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कोई स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन से इसको कलेक्ट करवाएंगे, उन सीड्स को कलेक्ट करवाएंगे और फिर उनको हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, ताकि उनकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता चल सके, क्वालिटी के बारे में पता चल सके कि किस क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिक तरीके से करने पे, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि अभी तक कंट्री में लगभग 8000 FPO हैं, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, और एवरेज अबाउट 300 to 400 फार्मर एज मेंबर हैं ईच, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि DK मिश्रा, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के, उन्होंने बोला है कि सीड प्रोडक्शन इज फॉलोड बाय ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग बिफोर बीइंग सेंट टू द मार्केट। तो मार्केट भेजने से पहले सीड प्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, उसका पहले हम ग्रेडिंग करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको फॉलो करेंगे, आफ्टर देन उसको हम तैयार करेंगे मार्केट के लिए, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स से। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद गुजरात की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी गुजरात से, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी हाल ही में गुजरात एक ऐसा स्टेट बन गया था जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से एग्जिट ले लिया था। मतलब है कि उसने इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होने दी, और ये आपका BJP रूल्ड स्टेट था, जो कि आपका सत्ता की पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है। तो उसी का बोल सकते हो BJP रूल स्टेट था जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने फार्मर्स के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होने दी। इसके स्थान पर उन्होंने एक अल्टरनेटिव स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री
किसान सहाय योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये इसका नाम था। और इस योजना को एज ए ऑल्टरनेटिव यहाँ पे लॉन्च किया वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर विजय रूपाणी जी ने। कब लॉन्च हुई ये आपको याद रखना है। तो ये लॉन्च हुई थी आपकी 10 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त 2020 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। यहाँ पे अगर असिस्टेंस की बात करेंगे वो जान लेते हैं। तो यहाँ असिस्टेंस दो तरीके से दिया गया है। अगर आपकी फसल 60% से ज़्यादा डैमेज होती है ड्यू टू नेचुरल हजार्ड, ठीक है, या फिर नेचुरल आपके जो डिजास्टर होते हैं उससे, तो यहाँ पे 25,000, ठीक है, 25,000 पर हेक्टेयर यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। अगर 30 to 60% क्रॉप आपकी ख़राब होती है तो यहाँ पर 20,000 रुपी पर हेक्टेयर यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक और एडवांटेज है इस स्कीम का, वो है कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है और ना ही कोई प्रीमियम पे करना है, ठीक है, मतलब 0% प्रीमियम है और 0 रुपये फ़ी है रजिस्ट्रेशन की। मतलब सभी का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। किसी की भी यहाँ पे अगर क्रॉप डैमेज होती है, जितने भी आपके नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसकी वजह से, तो यहाँ पे 25 रुपये तक का, ठीक है, 25,000 रुपीज़ तक का असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे 4 हेक्टेयर तक आपको ये असिस्टेंस का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। मतलब है कि अगर आपके पास 6 हेक्टेयर लैंड है और 6 हेक्टेयर की लैंड में आपका जो नुकसान हुआ है, लेकिन आपको केवल 4 हेक्टेयर का ही मिलेगा। मतलब मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। इतना आपको पता रखना है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इस करंट अफेयर के बारे में और उससे रिलेटेड जो फैक्ट थे उसके बारे में, और प्रधानमंत्री की जो फसल बीमा योजना थी उसको एग्जिट करने वाली गुजरात, और उसके बाद जो अल्टरनेटिव योजना उसने लॉन्च की है अपने फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस कवर के लिए, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, इसके सब के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल गई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए जनरल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो जल्दी से लाते रहें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आगे चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में स्थित है, हैज़ डेवलप अ पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट विच विल हेल्प फार्मर्स। तो यहाँ पे IGKV ने एक पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट लॉन्च की है जो फार्मर को हेल्प करेगी उनके मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी जुटाने में। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है रायपुर बेस्ड IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हैज़ डेवलप अ पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट विच हेल्प टू फार्मर डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ सॉइल ऑन देयर लैंड। तो उनकी ज़मीन में न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी ये सॉइल टेस्टिंग लैब, या बोल सकते हो सॉइल टेस्टिंग किट, जो लॉन्च की है रायपुर बेस्ड इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो फार्मर इजीली अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, एसिडिक न्यूट्रिएंट और एल्कलाइन नेचर सॉइल का ज्ञात कर सकता है इस किट की हेल्प से। और यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटास, ये आपके जो एलिमेंट हैं इनको भी वो इजीली डिटरमाइन कर पाएगा इस सॉइल टेस्टिंग किट की हेल्प से। आगे यहाँ पे बोला गया है कि इस किट का जो पेटेंट था, ठीक है, वो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से लास्ट वीक रिसीव हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था जो कि अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं, उसका जो पेटेंट सर्टिफिकेट है वो अभी हाल ही में इस किट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है IGKV को। आगे यहाँ पे बोलेंगे द गवर्नमेंट हैज़ बीन इशूइंग सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर आफ्टर टेस्टिंग सॉइल फ्रॉम देयर लैंड, but for this cultivator have to bring soil sample to the agriculture department and entire process take place 4 or 5 days। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे क्या है कि जो सॉइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉइल हेल्थ कार्ड देती है उसके लिए उनको उनकी ज़मीन से सॉइल टेस्टिंग किट लेके जाती है, फिर उसको वहाँ पे प्रदान करती है सॉइल हेल्थ कार्ड। यहाँ पे बात हो रही है कि आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाकर 3 से 4 या फिर 4 से 5 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो भी आपके सॉइल के अंदर पोषक तत्व हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात आ गई है सॉइल हेल्थ कार्ड की, थोड़ा सा हमको उसके बारे में जानना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सबसे पहले बात करेंगे तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात आती है लॉन्च कब किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था आपको 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 2015 में। अब बात आती है किसने इसको लॉन्च किया, तो ये कि हमारे प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से लॉन्च किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया राजस्थान के सूरतगढ़, ठीक है, राजस्थान के सूरतगढ़ से इस स्कीम को लॉन्च किया, जो कि आपको पता रखना है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सूरतगढ़ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है वो 2 फेज में लॉन्च हुई। पहला था आपका फेज़ 1, ठीक है, फेज़ 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये चला आपका 2015 से, जब से ये स्टार्ट हुई 2017 तक, ठीक है। इसके अंतर्गत 10.74 करोड़, ठीक है, 10.74 करोड़ जो सॉइल हेल्थ कार्ड थे वो डिस्पर्स किए गए किसानों के लिए। उसके बाद आया फेज सेकंड, तो फेज सेकंड आपका चला है 2017 से 2019, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा। इसमें लगभग 11.69, ठीक है, 11.69 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्पर्स किए गए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सॉइल हेल्थ कार्ड जब तैयार हो रहा था या बनाया गया है तो उसमें कितने एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो टोटल 12 पैरामीटर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब 12 में भी यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो यहाँ पे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो आपके हैं NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सेकंड आपके हैं सेकेंडरी मैक्रो, तो सेकेंडरी मैक्रो की बात करेंगे तो केवल सल्फर को लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो की बात आती है तो माइक्रो में काफ़ी एलिमेंट है, जैसे बात करेंगे तो आपका है जिंक, उसके बाद आपका आयरन, उसके बाद आपका कॉपर, फिर आपका मैग्नीज और उसके बाद आपका बोरोन। ये आपके हो गए मैक्रो, सेकेंडरी मैक्रो और माइक्रो। इसके बाद अभी बचते हैं जो आपके कहलाएंगे फिजिकल पैरामीटर, वो भी जान लेते हैं। तो फिजिकल पैरामीटर की बात करेंगे तो फिजिकल पैरामीटर में आपका आ जाएगा pH, ठीक है, pH निकालते हैं। उसके बाद EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके बाद आपका OC, ऑर्गेनिक कार्बन। तो इस तरीके से टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर इंक्लूड होते हैं, उनकी जानकारी किसान को दी जाती है। उम्मीद करता हूँ सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में और इस सॉइल टेस्टिंग किट के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, जो कि IGKB ने लॉन्च की है, डिटरमाइन। आपको ये देखो, जो भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से आते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका कंटेंट हो या मैं आपको जो ओरली बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हो सकता है याद हो लेकिन वो आपको अच्छे से याद नहीं रह पाती, उसके लिए मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इस करेंट अफेयर के बारे में भी और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम ऐसे ही वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आते हैं। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। Nanny.ai, एक conversational artificial intelligence company based in Bengaluru, today announced the launch of किसान आवाज टेलीफोनी बोट। तो यहाँ पे बात हो रही है जी नैनी, एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु की कंपनी है। इसने आज अनाउंस किया है किसान आवाज टेलीफोनी बोट। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जी नैनी, जिसको हम जी इसमें साइलेंट रहता है तो नैनी बोलेंगे, ठीक है। Nanny.ai जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड, जिसने अभी किसान आवाज टेलीफोनी बॉट लॉन्च किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, अभी तक कोरोना वायरस आया जो कि सभी को पता है, उसके बाद अभी फार्म बिल पास हुए, ठीक है। तो फार्म बिल में लोगों की राय लेने के लिए, ठीक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है उन बिल्स पे, कोरोना वायरस पे, उसको यहाँ पे आर्टिफिशियल बेस्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज़ किया गया है, ताकि एक ऑटो रिकॉर्डेड, ठीक है, एक कॉल होगी जो आपसे क्वेश्चनायर करेगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आप किसी फॉर्म में दे सकते हो, यस नो में दे सकते हो या फिर आप उसका डिस्कशन में आंसर दे सकते हो। उसका वो क्या करती हैं, उसका वो एनालिसिस करती हैं।
जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए फार्म बिल अभी लॉन्च हुए हैं तीनों, तो आपसे वो कॉल करके पूछेंगे कि आप क्या सहमत हैं इन फार्म बिल से वन बाय वन, तो आपसे यस नो आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद डिटेल में पूछेंगे कि आप क्यों सहमत नहीं हैं, अगर आप सहमत हैं तो क्यों हैं और नहीं हैं तो क्यों हैं। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं आगे एनालिसिस पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि मैनुअली तरीके से जो बोल सकते हो फीडबैक लिए जाते थे, उस फीडबैक से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग इन्वायरमेंट तैयार हो जाता था, चाहे वो हम बात करेंगे कंपनी साइड से या फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर साइड से। अब यहाँ पे जो रिप्लाई मिलेगा वो आपको एक बहुत अच्छा और बोल सकते हो एक रेस्पेक्ट के साथ आपको रिप्लाई मिलेगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे उसका आपको पूरी तरीके से आंसर मिलेगा। अगर बैंक अकाउंट की बात कर लेंगे तो आपको पूरा बताया जाएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना इंटरेस्ट आया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसे ही फार्म बिल के लिए, कोरोना वायरस के लिए जैसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कुछ आपसे अपडेट लेनी है तो वो ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेंगे और आपसे वो अपडेट लेंगे और ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसान की आवाज़ को, ठीक है, एम्पावर करने के लिए और सबसे फीडबैक लेने के लिए एक Nanny.ai कंपनी है, उसने यहाँ पे किसान आवाज़ टेलीफोनी बॉट लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर होंगे, आप फ़ोन में, स्मार्टफोन में इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात होगी कि इंटरेक्टिव रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी है इसके अंदर और विल कलेक्ट फीडबैक थ्रू अ स्टैंडर्ड क्वेश्चनर। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर होंगे उनके पास और यहाँ पे एक फीडबैक कलेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। जितने भी लोग हैं सभी से फीडबैक कलेक्ट करेंगे और सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में लाखों लोगों का, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड में लाखों करोड़ों लोगों का मैनुअली तरीके से डेटा कलेक्ट या फिर फीडबैक कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये AI बेस्ड कंपनी जो है वो लॉन्च की गई है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि किसान आवाज़ टेलीफोनी बोट इज़ करेंटली अवेलेबल इन हिंदी। अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। मैंने खुद बात किया है इस नंबर पे कॉल करके, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 08068100058। इस पर आप कॉल करोगे तो आपसे वो फार्म बिल जो लॉन्च हुए हैं अभी, पारित हुए हैं इंडिया में, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन करेगी और वन बाय वन आपसे जो AI बेस यहाँ पर एक रोबोट बैठा होगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा और आपका आंसर पूछेगा। एक तरह से जो कम्युनिकेशन होता है दो लोगों में, उस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होगा। एक बार आप चेक करके देखिए, मैंने खुद यहाँ पे ट्राई किया है। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आगे बोला गया है कि जितनी भी मातृभाषाएं, ठीक है, उसमें भी अभी आगे अवेलेबल कराया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ के जो गणेश गोपालन CEO और को फाउंडर हैं Nanny.ai के, उन्होंने बोला है कि लॉन्च ऑफ किसान आवाज़ टेलीफोनी बोट इज़ एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड इड एडॉप्शन एमंग मासेस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो टेक्नोलॉजी है और उसका एडॉप्शन कितना हो रहा है ह्यूमंस में, उसके बीच जो गैप है उसको कम करेगा। टेक्नोलॉजी को और लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है ये। अब इसकी हेल्प से हम लोगों से कोई भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोविड हो या फिर आपका फार्म बिल हो या कोई और बिल हो या आने फ्यूचर में आने वाले कोई बिल हो या फिर उन पर डिस्कशन हो। ये बहुत अच्छा एक तरीका है लोगों से फीडबैक कलेक्ट करने का। आगे यहाँ पे बोला गया ही एडिड किसान आवाज़ बॉट हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच अ लार्जर ऑडियंस इन अ शॉर्ट स्पैन। मतलब छोटे स्पैन में, टाइम के छोटे स्पैन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं, ये कहना है। और यहाँ पे बोला गया है विद हेल्प अंडरस्टैंड द जनरल ओपिनियन एंड फीडबैक अबाउट द फार्मर बिल। अभी इसको इनिशिएट किया गया है फार्मर बिल के अकॉर्डिंग। तो फार्मर बिल में आपका क्या फीडबैक है, आप उससे समर्थन करते हैं या उसका समर्थन नहीं करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन एज ए फीडबैक आपसे कलेक्ट की जाएगी Nanny.ai के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड से, जिसका नाम है किसान आवाज़ टेलीफोनी बोर्ड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे ये कब लॉन्च किया गया, तो आज के दिन, आज की डेट आप बता देंगे 6 अक्टूबर को किया गया। किसने किया है, तो Nanny.ai कंपनी है उसने किया है। नाम क्या है उसका, तो किसान आवाज़ टेलीफोनी बॉट उसका नाम है। हिंदी में अवेलेबल है, बिल्कुल है। इसका नंबर ये है, ये आपको बता देना है। इसके CEO और को फाउंडर कौन है, तो गणेश गोपालन है। ये क्या काम क्या करेगी, तो जो गैप है उसको कम करने का काम करेगी टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच में, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा।
अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। आज का जो टारगेट है ये अचीव होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जो कि आपका 300 लाइक का आज का टारगेट है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट रुपीज पर क्विंटल अकॉर्डिंग टू एमएसपी फॉर मार्केटिंग सीजन 2021-22। तो यहाँ बात हो रही है अभी हाल ही में मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए रबी क्रॉप के लिए एमएसपी घोषित किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो उसमें आपको बताना है कि वीट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कंसीडर किया गया इस बार। तो आपका आंसर है 960 रुपीज़ पर क्विंटल। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर किया है। काफ़ी लोगों ने एमएसपी को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लिया, लेकिन वो गलत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि जिसको प्रोड्यूस करने में कितना मनी इन्वेस्ट हो रहा है किसान का। तो ये गवर्नमेंट मानती है कि 960 रुपये एक क्विंटल वीट प्रोड्यूस करने में किसान का लगता है। और एमएसपी जो है वो आपका है 1975 रुपीज़ पर क्विंटल एज पर RMS 2020-21। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2020। तो जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2020 सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम क्या था, ये आपको आंसर करना है। थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।